महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन द्विधा में डूबा है। क्या युद्ध करना उचित है? क्या त्याग और संन्यास ही मोक्ष का मार्ग है? श्री कृष्ण जो स्वयं परमात्मा है, उसे ज्ञान का वह अमृत प्रदान करते हैं जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कभी संन्यास की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मयोग की। कृपा करके मुझे निश्चित रूप से बताइए कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं, त्याग और कर्मयोग दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं, परंतु कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि यह व्यवहारिक है, संतुलित है और व्यक्ति को संसार से भागने नहीं देता बल्कि संसार में रहते हुए ईश्वर से जोड़ता है। कर्मयोग का अर्थ है निस्वार्थ भाव से कार्य करना, परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य को भगवान को समर्पित करना। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम केवल एक निमित्त मात्र हैं और सच्चा कर्ता तो परमात्मा है, तभी हम कर्म के बंधन से मुक्ति होते हैं। वह व्यक्ति जो योग युक्त है, जिसकी आत्मा शुद्ध है, जिसने अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा ली है, वह सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है और कोई भी कर्म उसे बांधता नहीं, वह करता हुआ भी करता नहीं है। जब हम सेवा करें, परिवार का पालन करें, कार्यस्थल पर ईमानदारी से कार्य करें, तो ये सब भी योग हो सकता है। यदि हम आसक्ति से मुक्त हो, जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ब्रह्मा को अर्पित करता है और आसक्ति त्याग कर कार्य करता है, वह पाप से अछूता रहता है, जैसे जल से कमल का पत्ता। आज के समय में जब दिन भर में कई निर्णय लेते हैं, अनेक कार्य करते हैं, तब यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें केवल निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। परिणाम की चिंता हमें बांधती है, अपेक्षा हमें थकाती है, पर जब हम कार्य को एक अर्पण बना देते हैं तो वह पूजा बन जाता है। जो ज्ञानी आत्मा है वह अपने सभी कर्मों को मन में त्याग कर आत्मनिष्ठ होकर सुखपूर्वक रहता है। शरीर में रहते हुए भी जो 9 द्वार वाला यह शरीर है, उसमें वह न तो स्वयं कुछ करता है न ही दूसरों से करवाता है, वह केवल साक्षी होता है। सच्चा संन्यास वह नहीं जो घर परिवार या वस्त्रों का त्याग कर दे, बल्कि वह है जो मन की वासनाओं, इच्छाओं और फल की आकांक्षाओं को त्याग दे। शरीर से कोई कुछ करे या ना करे, पर जब मन में संन्यास है तभी आत्मा को शांति मिलती है। भगवान कहते हैं कि परमात्मा निष्क्रिय होता है, वह न किसी का पाप करता है न पुण्य। यह तो हमारा मन है जो विकारों में फंसकर दुख पाता है। जब मन शांत हो जाता है तब ब्रह्मा की अनुभूति संभव है। ज्ञानी जन विद्या और विनय से युक्त ब्रह्मांड, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल, इन सब में एक ही परमात्मा को देखते हैं। यही समदृष्टि है, यही ब्रह्म दृष्टि है। जब यह दृष्टि आ जाती है तब संसार से वैर भाव समाप्त हो जाता है। हमें भेदभाव से ऊपर उठकर हर जीवन में उसी आत्मा को देखना है। यही प्रेम का, शांति का और मुक्ति का मार्ग है। जो मुझे यज्ञ और तप का भोक्ता, समस्त लोकों का स्वामी और समस्त प्राणियों का सच्चा मित्र समझता है, वह व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं केवल एक देवता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारी आत्मा का सखा हूँ। मुझे समझो, मुझ में समर्पित हो जाओ। यही संन्यास है, यही योग है। इस अध्याय से हम सीखते हैं कि त्याग का अर्थ भागना नहीं बल्कि दृढ़ रहकर कर्तव्य करते हुए फल की चिंता छोड़कर जीवन जीना है। जब हम कार्य को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तब वह कर्म योग बन जाता है और यही से शुरुआत होती है मोक्ष की यात्रा। जो कर्म में संन्यास देखे और संन्यास में कर्म, वही सच्चा ज्ञानी है। जय श्री कृष्ण।